नमस्कार दोस्तों, मुझसे प्रश्न पूछा गया यूट्यूब चैनल पे कि सर 1 साल का टाइम टेबल क्या होना चाहिए जिसमें हम आइडियली तैयारी भी कर सकें और साथ ही साथ प्रेशर को रिलीज भी कर सकें। तो चलिए मैं आपके लिए एक साइंटिफिक टाइम टेबल लेकर आया हूं और यहाँ हम इसको देखते हैं कि अगर हम इसको मई से मान के चलते हैं तो हम कैसे अगले 1 साल के टाइम टेबल में इसको हम कवर कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करते हैं और जो रिक्वायरमेंट है 7 to 8 आवर्स स्टडी की, अगर आप उसको लेकर चलते हैं तो बहुत ही बैलेंस वे में आपकी तैयारी को पूरा करेगा। अब इसमें दोस्तों जो मैंने शुरुआत के 8 से 9 महीने रखे हैं उसमें प्री कम मेंस मैंने इनपुट दिया है, यानी वो कॉमन सब्जेक्ट्स जो मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी आपको शुरुआत में दोनों एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे शुरुआत की है कि 2 मेजर हमारे सब्जेक्ट होते हैं जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, उसमें एक है आपका हिस्ट्री और एक है ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो होता है, क्योंकि हिस्ट्री के 5 पार्ट होते हैं और ज्योग्राफी में भी जो है वो 4 पार्ट के साथ ये काफी बड़ा हो जाता है। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो आप किसी से भी एक शुरुआत कर सकते हैं। जैसे अगर हम ज्योग्राफी से शुरुआत करते हैं, काफी इनोवेटिव है, काफी जो है वो टाइम टेकिंग भी है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कंटेम्प्रोरी चीजें हमें डालनी है, या हम एक हिस्ट्री से शुरू कर सकते हैं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी एक शुरू कर सकते हैं। देन उसके साथ साथ आपको एक ऑप्शनल जो आपका जो भी आप चूज कर रहे हैं वो आप ले सकते हैं। अगर आप नहीं चूज कर पा रहे हैं तो आप जो हमारी एकेडमी के नंबर हैं उन पे कॉल कर सकते हैं या मेरे साथ अपना जो है वो एक फिक्स टाइम सेट कर सकते हैं कि हमें कैसे जो है ऑप्शनल चुनना है। या टेलीग्राम चैनल पे उजांकाईएस एकेडमी के जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे है, उसमें आप सभी फैकल्टी के साथ जुड़कर अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको अपनी ऑप्शन की तैयारी शुरू करनी है, साथ साथ आपको करंट अफेयर्स शुरू कर देना है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चों से होती है, बच्चे कहते हैं कि साहब हमें तो करंट अफेयर्स लास्ट में पढ़ना है। तो ऐसा उनको लगता है कि करंट अफेयर्स कोई सब्जेक्ट है। करंट अफेयर्स कोई सब्जेक्ट नहीं है। करंट अफेयर्स जो भी आपका चल रहा है उस पर आपको अपना एक इनपुट देना है, उसके साथ आपको जुड़ना है। दूसरा है, मान लीजिए आप जून महीने में आ गए और चूंकि ये बड़े मेजर सब्जेक्ट है इसलिए टाइम टेकिंग है, तो जून महीने में भी या तो जो आपने हिस्ट्री शुरू किया हिस्ट्री, या ज्योग्राफी आपने शुरू किया तो ज्योग्राफी के साथ आप कंटिन्यू करेंगे। अपने ऑप्शन को आप आगे लेकर बढ़ेंगे और साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स पे अपना इनपुट देना शुरू कर देंगे। आप न्यूज़पेपर पढ़ना या टीचर के साथ जो करंट अफेयर्स की क्लासेस उसके साथ जाना, या जो बेसिक मैगजीन्स हैं जो गवर्नमेंट की मैगजीन उसके साथ अपनी तैयारी को आगे लेकर जाना। फिलहाल इसमें न्यूज़पेपर सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआत में भूमिका निभाएगा आपको पढ़ने के लिए, और अपने टीचर के साथ उसका एनालिसिस आपको आना चाहिए। अब हम जुलाई महीने में आ जाते हैं, तीसरा महीना। अब तीसरे महीने में आप एक सब्जेक्ट, या अगर आपने ज्योग्राफी शुरू किया होगा तो आपका खत्म हो चुका होगा, हिस्ट्री शुरू किया होगा तो आपका खत्म हो गया होगा। तो इसमें जो भी आपका खत्म होता है, मान लीजिए आपने ज्योग्राफी शुरू किया, अब आपके पास हिस्ट्री बच रहा है, तो हिस्ट्री के साथ आप पॉलिटी, उसके बाद आप इसके साथ कॉम्बिनेशन लेंगे, पॉलिटी आप शुरू करेंगे उन दोनों के साथ। और यहाँ पर जो मिड महीने में आप इसके साथ शुरू कर देंगे, प्लस आप ऑप्शनल पे आ जाएंगे, यानी कि आपका जो ऑप्शनल जो चल रहा है वो आप जो है 3rd मंथ में आ जाएगा। और करंट अफेयर्स को आप और इनलार्ज करना शुरू करेंगे और ज्यादा डाटा लेकर आएंगे। अब आप डाटा यहाँ कलेक्ट करेंगे, अब आप करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएंगे और उसको अपडेट करना शुरू कर देंगे। यानी आप करते करते आप सेकेंड सब्जेक्ट पे आ गए। अगस्त महीने में पहुंचते हैं। अगस्त महीने में अगर आपने यहाँ पर पॉलिटी शुरू किया था तो पॉलिटी जो है वो खत्म हो गई होगी, और मिड अगस्त तक जो है आपके पास इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट आ जाएगा। तो पॉलिटी के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन चलेगा? इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन चलेगा, क्योंकि ये बहुत डायनामिक सब्जेक्ट होता है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 महीने की आप करंट अफेयर्स जो आपको पढ़ने की आदत हो चुकी है, यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स में काफी हेल्प मिलेगी। ऑप्शनल आपका कंटिन्यू रहेगा, आप इसको जो आपने ऑप्शन किया है उसके आप जो है वो अब अगले हिस्से में पहुंच जाएंगे। मे बी फर्स्ट पेपर सबसे ज्यादा टाइम लेता है तो उसके सेकंड हिस्से में पहुंच जाएंगे। करंट अफेयर्स आप रहेंगे, लेकिन अगस्त महीने में एक नई चीज जुड़ेगी, क्योंकि अब आपके पास कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं। आपने 3 महीने की करंट अफेयर्स पढ़ ली है, न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है, ऑप्शन में भी आपके पास अच्छी खासी जानकारियां, कम से कम उम्मीद है कि इस दौरान जो जो आपका ऑप्शन पेपर 1 है उसका फर्स्ट पार्ट आपका जो 5 यूनिट है वो फिनिश हो चुकी होगी। यानी अब आप यहाँ शुरू करेंगे आंसर राइटिंग। ये जो आंसर राइटिंग होगी वो बिगिनर्स आंसर राइटिंग होगी। इसमें डायरेक्टली आप जो है वो पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली जो है वो स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे। इसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है। फिलहाल जो अगस्त महीने में आप जो आंसर राइटिंग करेंगे वो दिए गए क्वेश्चन पे सिर्फ आप पॉइंट्स बनाएंगे कि मेरे इसमें क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर हो या आपके टीचर जो है, जैसे हम लोग टेलीग्राम चैनल पे डेली जो है वो क्वेश्चन दे रहे हैं, तो उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। आइए अगले में बात करते हैं। सितंबर में आप आ गए। अब सितंबर महीने में अगर आपने यहाँ पर जो कुछ भी शुरू किया होगा ये भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि पॉलिटी भी काफी लार्ज है और इकोनॉमिक्स भी लार्ज है। तो आप इसको यही जो है सितंबर महीने में सेम आपका कोर्स कंटिन्यू रहेगा, कि आपका जो पीछे छूटा हुआ उसको आप कवर करेंगे।
साथ ही साथ ऑप्शनल भी आपका जो है वो अगले चरण में आ चुका होगा। करंट अफेयर्स आप जो है वो कंटिन्यू कर रहे होंगे, न्यूज़पेपर में और डेप्थ बढ़ाएंगे, आप ज्यादा एनालिसिस करना शुरू कर देंगे। अभी तक आप जो है पॉइंट जो कलेक्ट कर रहे थे उसमें एनालिसिस पॉइंट को डालेंगे, और अब आपकी आंसर राइटिंग जो होगी वो पॉइंट वाइज से आगे निकलकर अब धीरे धीरे पैराग्राफ की तरफ जाना शुरू करेगी, यानी आप सेकेंड स्टेज की आंसर राइटिंग करना शुरू कर देंगे। इसके बारे में अलग मैं वीडियो से बनाऊंगा कि हमें कैसे जो है वो 6 से 8 महीने में अपनी आंसर राइटिंग को परफेक्ट करना होता है। इसके बाद अब आप धीरे धीरे अक्टूबर महीने में आ गए। अक्टूबर महीने में यहाँ जो आपने इकोनॉमिक शुरू की होती या तो उसको खत्म हो जाएगी या वो अपने मिड पोर्शन पे पहुंच जाएगी, और यहाँ पर आप एक नया सब्जेक्ट डालेंगे जिसको हम लोग साइंस एंड टेक कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और साइंस एंड टेक दोनों हिस्से में काम आता है, प्री में भी और मेंस में भी। तो हमें दोनों तरफ से अपना रखना है कि हमारी मेंस की उधर की तैयारी होती रहे और प्री की इधर से हमारी तैयारी होती रहे। कई बार बच्चे ऐसा कर देते हैं, कुछ गलत सब्जेक्ट उठा लेते हैं और उस कंडीशन में वो शुरुआती दौर में जो है उनको लगता है कि नहीं हम कुछ भी अपना जो है पढ़ते रहते हैं, मेंस के टफ टॉपिक पढ़ते हैं, और जब वो प्री की तैयारी करना शुरू करते हैं तो उनको लगता है कि मेरा टाइम तो बहुत काफी कम हो गया, और वो काफी बड़ी मिस्टेक कर बैठते हैं। तो दूसरा हमें साइंस एंड टेक के साथ चलना है। अगेन यहाँ पर अपना ऑप्शनल जो है कंटिन्यू करके रखना है, इसमें और डेप्थ बढ़ानी है। पीछे जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन के लिए आप टाइम देंगे। करंट अफेयर्स में भी आप जो है वो एडिटोरियल के साथ साथ जो इन डेप्थ एनालिसिस होती है उसके साथ आ जाएंगे। जैसे अब इसमें आप योजना के इनपुट आप डाल रहे हैं, सपोज दैट आप वुमेन इश्यूज पे कुछ पढ़ रहे हैं, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर पे कुछ पढ़ रहे हैं, तो अब आप गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे योजना, कुरुक्षेत्र, नीति आयोग, पीआईबी, इन सबके इनपुट्स आप इसमें आप डालना शुरू कर देंगे, और आंसर राइटिंग अब आपकी और डेप्थ में पहुंच जाएगी। जो 3rd मंथ की जो आंसर राइटिंग है, इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने के साथ साथ जो और भी वेबसाइट्स या हमारे चैनल पे दिया जा रहा है आप उसके साथ आंसर राइटिंग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नवंबर महीना आता है, और नवंबर महीने में थोड़ा सा प्रेशर को रिलीज करके इंटरेस्टिंग रीडिंग करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पीछे से इतने महीनों का प्रेशर आपके ऊपर आ चुका होगा, और अब ये हमें चाहिए कि एक सब्जेक्ट हमें ऐसा मिले जिसमें हमें इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, ईज थोड़ा सा रहे, और पीछे के जो सब्जेक्ट है उनके प्रॉपर रिविजन करके अपनी आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस कर सकें। तो इसके लिए हमारे पास आ जाता है एथिक्स। एथिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हो, आसानी से खत्म होने वाला टॉपिक है, और हमारी जिंदगी में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, वैल्यूज क्या है, सच्चाई क्या होती है, कैसे निर्णय लेना होता है, इसके विषय पे यहाँ बात होती है। ऑप्शन आपका एज इट इज कंटिन्यू रहेगा, आप इसमें और डेप्थ करेंगे। करंट अफेयर्स भी आप जो है वो आगे लेकर चलेंगे, और करंट अफेयर्स में और डेप्थ और एनालिसिस लाने की कोशिश करेंगे। जहां पहले आपने जब करंट अफेयर्स सिर्फ जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़ा था, फिर आगे आपने करंट जो है उसके फैक्ट्स इकट्ठा करने के लिए पढ़ा, अब जो आपकी एनालिसिस होनी चाहिए वो इन डेप्थ एनालिसिस होनी चाहिए, जहां पर कॉन्फ्लिक्टिंग टॉपिक, ओवरलैपिंग टॉपिक, वो जो आपको समझ में आना चाहिए। इसके लिए चाहे आप मुझसे बात कर सकते हैं या एनी टाइम लर्निंग ऐप पे जाकर सोहेल सर की जो करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। वो बहुत ही ऑसम तरीके से हर दिन जो आने वाले न्यूज़पेपर की जो खबरें हैं उस पर बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसी वीडियो के नीचे जो एनी टाइम लर्निंग ऐप का लिंक दिया हुआ उसको आप डाउनलोड करके उनकी वीडियोस का आनंद उठा सकते हैं। दिसंबर आ जाते हैं। दिसंबर में अभी एथिक्स कंटिन्यू रहेगा, और एथिक्स मिड दिसंबर तक चलने के साथ साथ हम आईआर, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इसके कुछ क्वेश्चन आजकल प्री में भी देखने को मिल रहे हैं, तो आईआर के आप टॉपिक उठा लेंगे। क्योंकि आईआर मैंने यहाँ इसलिए बाद में रखा है क्योंकि आईआर का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ करंट अफेयर से आता है, न्यूज़पेपर से आता है। जैसे द हिंदू का जो एडिटोरियल्स आते हैं या तमाम जो और भी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स आते हैं, तो चूंकि आपके पास करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पढ़ने का अच्छा खासा अनुभव हो चुका होगा और इस बीच में आपको काफी कुछ समझ में आ चुका होगा, तो आईआर पे अब आपको पढ़ने में बहुत कम टाइम लगेगा, आप बहुत तेजी से उसको प्रिपेयर कर पाएंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है नवंबर महीने में एस्से राइटिंग, आंसर राइटिंग से निकलकर, चूंकि अब आप पैराग्राफ बना चुके हैं तो आप लगातार सेम उसी पैटर्न पे लिखेंगे तो आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। एस्से राइटिंग बेसिकली आपको एक इनलार्ज जो है वो लिखना होता है, फ्लो के साथ लिखना होता है। क्योंकि एथिक्स आपका इंट्रोड्यूस हो चुका है तो आप अब जो है वो एस्से राइटिंग में अपनी पसंद के एस्से जो है वो करेंगे। जैसे किसी स्टूडेंट को फिलोसफिकल एस्से लिखने का बड़ा मन होता है, किसी को सोशियो इकोनॉमिक लिखने का बड़ा मन होता है, किसी को पॉलिटिकल इकोनॉमिक लिखने का बड़ा मन होता है, तो अब आप यहाँ धीरे धीरे अपना जो डोमेन है उसको तलाशेंगे। इसलिए मैंने नवंबर में एस्से राइटिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया है। यानी अब आप जो है आपके पास चूंकि पॉइंट्स इकट्ठा करने की कौशल आ चुका है, पैराग्राफ में लिखने का कौशल आ चुका है, क्योंकि एस्से में क्या होता है आपको फ्लो के साथ बड़े बड़े पैसेजेस पे बात करनी होती है। तो अब आप यहाँ पर अपना इंटरेस्ट और आंसर राइटिंग जो एस्से राइटिंग शुरू करेंगे। दिसंबर में भी आपका सेम यही कंटिन्यू रहेगा, ये बहुत बड़ी स्किल होती है जिसको आपके इसके साथ जुड़ना पड़ता है। जनवरी महीने में हम कुछ जो है हल्के टॉपिक के साथ जाएंगे, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, आपका प्रबंधन हो गया, और सोशल इश्यूज जैसे प्रोग्राम एंड पॉलिसी प्री में सीधे सीधे आते हैं। तो ये जो टॉपिक्स है वो आप जो है वो कंटिन्यू करके रखेंगे जनवरी महीने के लिए। और इसी समय अपना ऑप्शनल, अपने आखिरी फेज में आपका ऑप्शनल आ जाएगा, वहां पर जो आपके कंटेम्पोररी टॉपिक्स होंगे या जो आपका पार्ट छूट रहा होगा उसको आप पूरा करेंगे। करंट अफेयर्स और आंसर राइटिंग, वापस आप आंसर राइटिंग पर आ जाएंगे और ये जनवरी महीने में आप इसको कंटिन्यू करके रखेंगे।
तो यहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक्स है, साथ ही साथ पीछे का हमें पूरा रिवीजन करते जाना है और डिजास्टर मैनेजमेंट और सोशल इश्यूज जैसे टॉपिक्स पे हमें अपनी महारत हासिल करनी है। जनवरी खत्म होती है और फरवरी आती है, यहां से आप प्री के लिए डेडिकेटेड हो जाएंगे, गलती नहीं करेंगे आप यहाँ पर। प्री के लिए यहाँ पर आप प्री स्पेशल पढ़ना शुरू कर देंगे। प्री स्पेशल में जैसे फंडामेंटल 5 हमारे होते हैं, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमिक्स, ये हमारे फंडामेंटल 5 और करंट अफेयर्स होती है। साथ ही साथ सीसैट का पोर्शन होता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना आपको जो है वो मांझना है। जहां पर हमने यहाँ पर बहुत डेप्थ में पढ़ा था, वहां हमें ऑब्जेक्टिविटी के साथ पढ़ना है। यानी ठीक है, गांधी के हमें आंदोलन के बारे में सब कुछ पता है, गांधी के हमें पूरी जो है जिन आंदोलन है सब कुछ हमें पता है, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि उनके आंदोलनों का क्रम क्या था, उनका जो है वो इस जगह पर क्या हुआ, सूरत विभाजन में क्या हुआ, यानी हमें उसकी ऑब्जेक्टिविटी को देखना है। जो हमने ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में पढ़ा था उसको हमें छानना सीखना पड़ेगा और जो गलतियां हो रही है उसको हमें रिलीज करना पड़ेगा। यानी हम आगे प्री स्पेशल में करंट अफेयर्स हम कंटिन्यू करके रखेंगे और इनलार्ज करेंगे। और अब यहाँ इंट्रोड्यूस होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ आंसर राइटिंग हटेगी और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डेली 30-40 क्वेश्चन डेली लगाने हैं और यहाँ पर अपना जो है एक अच्छा खासा इनपुट रखना है। इसके साथ साथ इंट्रोड्यूस हो जाएगा सीसैट, जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड में कंप्रीहेंशन हो गया, मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन हो गया, वो अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा और आप इसको थोड़ा थोड़ा टाइम देकर घंटे भर 1.5 घंटे भर आप यहाँ पर अपनी क्षमता के हिसाब से इसको इनपुट देना शुरू कर देंगे। मार्च महीने में फिर हमारा प्री स्पेशल कंटिन्यू रहेगा, जहां पर हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे जिसका बेस है उसकी हम ऑब्जेक्टिविटी के साथ पढ़ेंगे, प्रिसाइज करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ज्यादा लगाएंगे। जैसे अगर पिछले महीने हम 40 पर डे क्वेश्चन लगाते थे, इस बार हम 60 क्वेश्चन पर डे लगाएंगे। इस बार एक नई चीज जुड़ेगी और वो है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। इस समय तक ज्यादातर जो है मार्च तक ज्यादातर जो इंडिया ईयरबुक रिलीज हो चुकी होती है, इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हो चुका होता है और तमाम जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट रिलीज कर चुके होते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। तो आप इन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की स्टडी करना शुरू करेंगे और सीसैट अपना कंटिन्यू करके रखेंगे। दोस्तों अगला अप्रैल है, अप्रैल महीने में आप प्री स्पेशल अपना कंटिन्यू करके रखेंगे, करंट अफेयर्स अपना कंटिन्यू करके रखेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ज्यादा इंक्रीज करेंगे। यानी अप्रैल महीने में आप पर डे 100+ क्वेश्चन आप डेली के डेली लगा रहे हैं। उसमें जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनके सही आंसर को जानना, क्यों गलत हुआ इसका एनालिसिस करना, उससे रिलेटेड और जानकारियां इकट्ठा करना, ये आपका काम रहेगा। और इस दौरान गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और ज्यादा पढ़ेंगे, जैसे नीति आयोग के डॉक्यूमेंट्स हो गए, इंडिया ईयरबुक हो गया, इकोनॉमिक सर्वे, पीआईबी, मंत्रालय की रिपोर्ट, ये आप जो है उन पे एक ओवरव्यू लेते रहेंगे और सीसैट की अपनी प्रिपरेशन करेंगे। मई महीने की बात करें तो मई महीने में अगर जैसे इस बार 31 मई को एग्जाम था जो टल गया, अगर हम अगले सेशन की बात करें तो लगभग इसी के आसपास अगर एग्जाम रहता भी है तो वहां पर आप सिंपली एक काम करेंगे और वो है ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना, क्योंकि फैक्ट गलत अगर हो गए या आपके टॉपिक्स गलत हो गए तो आप नेगेटिव मार्किंग कर जाओगे। तो आपका अब अगला काम होगा कि आपने नॉलेज तो अच्छी खासी इकट्ठा कर ली, लेकिन अब आपको रिवीजन पे बहुत फोकस करना है। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स को लगातार कंटिन्यू करके रखना है, जो पिछला है, जो और कोई चीज छूट तो नहीं रही है मेरा पार्ट। और इसके साथ साथ मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डे 150 के ऊपर लगाने हैं पर डे, ताकि मेरी जो गलतियां हो रही है उनको मैं इरेज कर सकूं और गलतियों को एक डायरी में हमें रखते जाना है। और इस दौरान मई महीने में आप मेडिटेशन करना, खुद को पॉजिटिव जो है वो सजेशन देना, ये हमेशा कंटिन्यू करके रखेंगे। अगर इस वे में आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर बहुत बेनिफिट होगा। थोड़ा सा शुरुआती दौर में हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आप एक बड़े एग्जाम के लिए जा रहे हो, इसके माध्यम से आप किसी भी मंथ में भटकोगे नहीं। आपको हर महीने का पता होगा कि मेरा चार्ट के अकॉर्डिंग चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। अगर नहीं चल रहे हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि इसमें हम क्या और लेकर आ सकते हैं या हम कौन से नए इनपुट इसमें डाल सकते हैं, किस पोर्शन को मैं हटा सकता हूं। तो डेफिनेटली इससे आपको ये पता रहेगा कि मेरा मई का टारगेट क्या है, जून का टारगेट क्या है, जुलाई का टारगेट क्या है, मेरे कितना % पूरा हुआ। अगर आप इस तरह कर पाते हैं तो याद करिए जो आईएएस टॉपर्स थी उन्होंने एक ही बात कहा था, उनसे पूछा गया था कि आपकी नजर में आईएएस की प्रिपरेशन क्या है, तो उन्होंने एक ही बात कहा था कि रोज के रोज अपनी गलतियों को जानना और सोने से पहले उन गलतियों को सुधार लेना ही आईएएस की तैयारी है। बहुत डेप्थ में कही गई बात थी आईएएस टॉपर के द्वारा और यही सच्चाई है कि जब आपको ये पता चल जाए कि मैं अपने टारगेट से कितना दूर हूं और मुझे उसको सुधारने के लिए अपने टीचर से क्या मदद लेनी है, तो निश्चित रूप से आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। और यही बहुत बड़ी सच्चाई है, यही बहुत बड़ा शाश्वत सत्य है। हमारा स्टूडेंट गलती क्या करता है, वो उसको ये लगता है कि भाई मुझे 2021 में आईएएस बनना है, वो ये प्रोक्लेम कर देता है, वो जो है वो बताता चला जाता है, लेकिन कैसे करना है, आज 3 महीना बीतने के बाद मेरी तैयारी सही है कि नहीं है, मैंने कितने पोर्शन कवर कर लिए, मेरी तैयारी में आंसर राइटिंग आया कि नहीं आया, मैंने करंट अफेयर्स पे कितनी इन डेप्थ रखी,
ज्यादातर मैंने तो देखा है कि 50% से ज्यादा बच्चे तो मुझसे यही कहते हैं कि साहब करंट अफेयर्स पढ़ने की क्या जरूरत है, ये तो लास्ट में जाके पढ़ लेंगे पूरे साल के बाद, और जब वो एग्जाम देकर आते हैं तो उनके हाथ में कुछ नहीं होता है। तो मैं बस इतना चाहता हूं कि आप सही तरीके से तैयारी करें, गलतियां बिल्कुल ना करें, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो ये एग्जाम आपका है और आप जो है सफलता के झंडे गाड़ेंगे दोस्तों। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उजांग आईएएस एकेडमी, उसका लिंक नीचे दिया जा रहा है। टेलीग्राम ऐप पर जो दीपशिखा मैम है वो अपनी ज्योग्राफी की क्लासेस और ऑप्शनल ज्योग्राफी शुरू कर चुकी हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल सुहेल सर शुरू कर चुके हैं, और सभी टीचर्स अपनी क्लास को लगातार जो है कंटिन्यू करके रखे हैं। लॉकडाउन में जहां ज्यादातर लोगों ने अपनी क्लास कंटिन्यू नहीं की, हम डे 1 से अपनी जो है वो क्लास को लगातार कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं। सोहेल सर के साथ करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं, तो सभी टीचर्स अपना जो है इनपुट दे रहे हैं, आप उसके साथ ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। ये वेट एंड वॉच करने का वक्त नहीं है कि लॉकडाउन खत्म होगा, एक दिन कोचिंग खुलेगी और फिर हम जाएंगे। आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आपने मई और जून 2 महीने आपने बर्बाद कर दिए और आप सोचिए कि जुलाई में जाने के बाद मैं पीछे से सारा कवर कर लूंगा, तो आप अंदाजा लगा के देखिए कि कितना बड़ा डिजास्टर हो चुका होगा। इन 2 महीनों को आप इसमें कहां सेट करके देखोगे। तो जो यूपीएससी में जो सबसे बड़ी कीमत होती है वो वक्त की होती है, वो टाइम की होती है। अगर हम प्रॉपरली मैनेज कर लें, प्रॉपरली हम चीजों को लेकर चलें, तो डेफिनेटली सक्सेस हमारा हो जाएगा। ये पूरा खेल जो है वो टाइम मैनेजमेंट का है, वो है टाइम से चीजों को एग्जीक्यूट करने का। और मैं उम्मीद समझता हूं, मैं ये बात विश्वास करता हूं कि डेफिनेटली आप उस टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करोगे और जीत के निकलोगे। थैंक यू दोस्तों।